शौहर अपनी बीवी से कहा कि तुमको डर नहीं है मेरे सामने, तुम बदतमीज हो गई हो, डर नहीं लगता हमसे? तो बीवी बोली काहे डरेंगे, आपको हमसे नहीं डर लगता है? तो बोले कैसी पगली है, हम तुम्हारा शौहर है कि तुम मेरा शौहर हो? बोला नहीं, मेरा शौहर आप हैं, आपको हमसे नहीं डर लगता है? तो शौहर बोला कि काहे डर लगेगा? तो उसकी बीवी बोली कि ये बताइए, हमको जब देखने गए थे आप, कितना आदमी लेकर गए थे? बोला 50 आदमी ले गए थे। बोला अच्छा ठीक है। अच्छा, जब शादी करने के लिए गए थे आप, हमको लाने के लिए कितना आदमी ले गए थे? बोला 200 बाराती गए थे। बोला अच्छा बताइए, आप 200 आदमी गए, वहां से हम अकेले आए थे ना, हमको डर लगा? आपको डर लगा, 200 आदमी लेके गए थे, हम अकेले आए, तो डरना हमको चाहिए कि आपको चाहिए? बोले नहीं, हम ही को चाहिए। बारात का मजहब इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है, कहीं कोई सबूत बारात का है ये नहीं है, ये तो खल्लास है। अब आप लोगों के यहाँ बारात है कि नहीं है? है 200-400? ये बारात है कि रैली है लालू यादव का? मुसलमानों बचो बचो बचो, अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा, अल्लाह के यहाँ हिसाब देना होगा। लड़की वालों के ऊपर में जुल्म मत करो, हर जुल्म करने वाला, हर जालिम का हिसाब अल्लाह लेगा। ये जुल्म है, लड़की वालों के ऊपर में ये जुल्म है। 200, 300, 400 बाराती लेकर जाना ये जुल्म है। उस गरीब से पूछो, बेटी की शादी करा रहा है, 4 लाख टका लड़का को दिया है, 4 लाख टका लड़का को दिया, और लड़का खरीदा अपाची कि थपाची, लड़का खरीदा बुलेट। कभी उस बेटी वाले से पूछा तुमने कि आपने जो मुझे 4 लाख रुपए दिया है ये कहाँ से लाए? कभी उस बेटी के बाप से पूछते ना, वो तुम्हें बताता कि बेटा सुनो, मुझे जमीन बेचनी पड़ी 4 लाख के खातिर, बेटा सुनो मुझे जमीन गिरवी रखनी पड़ी, तब जाकर 4 लाख रुपए मिले। बेटी वाला कहता है कि बेटा 4 लाख तुम्हें देना था, मुझे कर्जा लेना पड़ा, सूद पे पैसा उठाना पड़ा, ब्याज पे पैसा उठाकर मैंने तुम्हें दिया है। तुम क्या समझते हो, तुम अमीर 4 लाख रुपए लेकर अमीर हो जाओगे? अरे अमीर हो गए, बोलो भाई। अरे 4 लाख टका लड़की वाला से लिए अमीर हो जाएंगे? गुड़िया खरीद कर कभी, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर, गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता रहा रोज रोज, खिलौना खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। गुड़िया खरीद कर कभी, गुड्डा खरीद कर देता था रोज रोज, खिलौना खरीद कर। जारी है यारो तिजारत का सिलसिला, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर, बेटी को दे रहा हूँ मैं दूल्हा खरीद कर। लड़की वाले से 5 लाख रुपए लिया लड़का वाला, लड़की ब्याह होके ससुराल आ गई। पलंग छोड़ने को लड़की तैयार नहीं, किसी काम में पलंग उसे उड़ती नहीं थी, पलंग से उतरती थी, सुबह ब्रश करती थी, अब बोलती थी सास को, ननद को कि नाश्ता यहीं लाओ टेबल में। तो सास 2-4 दिन नाश्ता वहीं दी, खाना वहीं दी। तो देखिए रे बाबा, ये बहू है कि काय, ये तो हिल ही नहीं रही है, हिल के पानी नहीं पी रही है। और कुर्बान जाइए, जब 1 हफ्ता हो गया तो इसकी सास को बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने बेटे को साथ में ली, अपनी बेटी को साथ में ली, और खुद एगो डंडा लेके उसकी सास आई, बोली उठ, तुम्हारा बाप
यहाँ नौकर भेजा है, काम में हाथ नहीं लगाती हो। ये लड़की बोली बस वहीं रुकिए, वहीं खड़ा रहिए, रुक जाइए रुक जाइए। ये लड़की पलंग से उठी, चाबी निकाली जेब से, अब ब्रीफकेस सूटकेस खोली, और सूटकेस खोल के एगो बक्सा निकाली इतनी बड़ी, अब बक्सा खोली और एगो रिवॉल्वर निकाली। सास देखी, बोली कि ये क्या है, ये तो बंदूक है। ए बेटी बंदूक का क्या करोगी? बोला नहीं मेरा बाप बोला था कि बेटी जब तक तुम घर में थे तुम्हारी हिफाजत हम करते थे, अब तुम ससुराल जा रही हो, अपनी हिफाजत तुम खुद करना, ये बंदूक लेकर जाओ। सास बोली नहीं बेटी तुम पलंग पर सोई रहो, तीनों टाइम का खाना तुमको पलंगे में देंगे। 5 लाख टका मेरा बाप दिया है, ऐसे ही थोड़े दिया है। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मांग कर जहेज ना लो, कोई अपनी मर्जी से भी जहेज दे तो जहेज ना लो। बेटी वालों के ऊपर में जुल्म ना करो। हाँ बेटी चाहिए, हमें ऐसी बीवी चाहिए जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो सौम सलात की पाबंद हो, जो कुरान की कारिया हो, जो नमाजों की पाबंद हो, जो शौहर की खिदमत करने वाली हो, जो शौहर की फर्मा बरदारी करने वाली हो, जो शौहर की इताअत करने वाली हो। ऐसी बीवी लाओगे इंशाअल्लाह जो बच्चा पैदा होगा वो वफादार होगा, वो फर्मा बरदार होगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे हाफिज कुरान होगा, आलिम दीन होगा, तुम्हारे नाम को रोशन करेगा। और वही बच्चा जब मर जाओगे तो इंशाअल्लाह सदक़े जारिया भी होगा। बचना, हराम मत खाना। पहली बात हराम कमाना ही मत। हराम मुसलमानों के लिए हराम नहीं है, अल्लाह ने मना फरमाया। पाक चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए, हलाल चीज़ें हैं मुसलमानों के लिए। हराम के करीब मुसलमान नहीं जाएगा, हराम काम मुसलमान नहीं करेगा। हलाल कमाओ, खुद भी खाओ, बीवी को भी खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, ताकि वो बच्चा बड़ा होकर तुम्हारा फर्मा बरदार बने, वो बच्चा वफादार बने, वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान बने, आलिम दीन बने। अल्हम्दुलिल्लाह जब तुम बूढ़े हो जाओगे वही बच्चा तुम्हारी खिदमत करेगा, जब मर जाओगे वही बच्चा तुम्हारे लिए सदक़े जारिया बनेगा। ये मदरसे का जलसा है, अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़ाओ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का कुरान ज़रूर पढ़ाओ। और देखिए हाफिज़ बनाइए, आलिम बनाइए। हम ये नहीं कहते आप इंग्लिश मत पढ़ाइए, नहीं, इंग्लिश भी पढ़ाइए। डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, वकील बनाइए, साइंसदान बनाइए। हमारी कौम को वकील की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है, एक मास्टर की भी ज़रूरत है, एक साइंसदान की भी ज़रूरत है। इसलिए कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान, औरत और मर्द दोनों पर फ़र्ज है। बहुत सारे मुसलमान भाई हमारे ऐसे हैं नौजवान जो कुरान पढ़ना नहीं जानता है, ये अफसोस का मकाम है। देखिए जो मुसलमान होगा वो कुरान पढ़ना सीखेगा, वो कुरान पढ़ना जानेगा। और जो कहे कि नहीं हम कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, ये अफसोस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। उम्र 50 साल हो गई, 60 साल हो गई, कोई मुश्किल नहीं है। क्या मुश्किल है, क्या मुश्किल है? अब भी वक्त है। ये मदरसा आपको दावत दे रहा है, ये मदरसे आपको पैगाम दे रहे हैं। अब मदरसे में आइए, रोज़ाना 10 से 15 मिनट निकालिए। इंशाअल्लाह शेख के पास बैठिए, हज़रत के पास बैठिए, मुफ्ती साहब के पास, मौलाना साहब के पास बैठिए कि हज़रत हम कुरान नहीं पढ़ना जानते हैं, अब हमको पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह देखो कुरान कहता है कि जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो हम मुझसे मोहब्बत करता है, हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाअल्लाह 4 से 6 महीने लगाए, आप देखेंगे। आप रोजाना 10 से 15 मिनट निकालो रोजाना। अच्छा बीवी पढ़िए, बीवी से पढ़ लो। बीवी अगर कुरान पढ़ने जानती है तो बीवी से पढ़ो, शर्म की क्या बात है? माँ जानती, माँ से पढ़ो। अब्बा जानते तो अब्बा से पढ़ो, नहीं तो मदरसा तो है ही है। सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो।
सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों? कुरान में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया और आखिरत की सारी बातें मौजूद है, सारा पैगाम मौजूद है। हमने कभी इसे दिल से पढ़ा ही नहीं, हमने कभी इसके पैगाम को समझा ही नहीं। आखिरत क्या है, दुनिया क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, दौलत क्या है, गरीबी क्या है, मरना क्या है, जीना क्या है, ये सारा पैगाम मेरे कुरान में मौजूद है। पढ़ो तो सही। अखबार पढ़ने का टाइम है, अखबार पढ़ने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, और दुनिया कमाने का टाइम है, और कुर्बान जाओ भूख लग जाए खाना खाने का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो अल्लाह के कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। मुसलमानों, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों, आज से अहद करो कि इंशाअल्लाह रोजाना कम से कम 3 आयत 5 आयत, 1 रुकू, निस्फ, 1 पारा कुरान की तिलावत करो। अल्लाह तेरी जिंदगी बदल। तर्जमे के साथ कुरान पढ़े, कुरान को तर्जमे के साथ पढ़ो। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे? अरे बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, DMB कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। देखो, हम अपने बच्चे को अंग्रेजी तो पढ़ा देते हैं, हाँ, अब मुझे कह लेने दीजिए, अंग्रेजी अपने बच्चे को इतना पढ़ा देते हैं कि वो अंग्रेज को अंग्रेजी पढ़ाने लग जाता है। अब बाप मर जाए तो जनाजा नहीं पढ़ा सकता, क्या फायदा इसे अंग्रेजी का? अरे कोई फायदा होगा? बच्चे को हम इंग्लिश की तालीम, अंग्रेजी की तालीम इतनी दिए कि वो अंग्रेज को अब अंग्रेजी पढ़ा रहा, और कुरान की तालीम दिए नहीं। हमारा इंतकाल हो गया, हम मर गए, वही बेटा जनाजा नहीं पढ़ा सकता, फिर ऐसी अंग्रेजी की तैसी। सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ, दीन सिखाओ पहले। हलाल व हराम तो समझ सके, कम से कम इतना तो उसे सिखा दो कि जब तुम मर जाओ तो तुम्हारा जनाजे की नमाज पढ़ा दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करबेन, আমার 3টে ছেলে আছে अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़का उज़्बेकिस्तान में मेडिकल कर रहा है, इधर ही गया है, डॉक्टर बन रहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने कह दिया कि बेटा हालात चाहे जैसे भी हो, वक्त चाहे जैसे भी हो, नमाजों की पाबंदी हो, नमाज कभी ना छूटे, नमाजों की पाबंदी हो। इसलिए कि अगर कामयाबी चाहते हो मुसलमानों तो दीन की रस्सी को मजबूती से पकड़ना होगा, कामयाबी आपकी कदम चूमे।